जय हिंद दोस्तों। साइंस का पेपर देने से पहले आप एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखकर इस साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर लो। अगर याद है तो रिवीजन कर लो, नहीं याद है इसको याद कर लो, क्योंकि आपके पेपर में साइंस के यही सब क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो जैसे आप लोगों ने मैथ में 50 का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हो, ठीक वैसे ही दोस्तों आज आप लोगों को साइंस में भी आपको 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 80 पूछेगा तो 40 आप आसानी से सही करोगे अगर एक बार इस वीडियो को देख लेते हो। तो मैं चैलेंज आपको देता हूँ कि आपका 80 में से 40 क्वेश्चन फंस जाएगा एकदम 100%। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो को लाइक कर देना और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े ज्वाइन हो जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन है 211 नंबर की, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे तरल यौगिक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन होता है। और कभी कभी मीथेन का और सूत्र पूछ देता है क्या होता है, तो CH4 आप लोग बता देना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे आप लोग बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 212 नंबर है। 212 नंबर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर को हम लोग खरिया भी कह सकते हैं, चूना पत्थर भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में खरिया चूना पत्थर भी देगा, तो आप लोग यही ठीक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है किसी यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है। देखिए अगर आप ही है, अगर यांत्रिक में यात्रा कर रहे हैं तो आपको वहाँ से आकाश जो दिखाई देगा वो काला दिखाई देगा, काला। लेकिन यहाँ से अगर आकाश को देखोगे तो आपको नीला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो यांत्रिक यात्री हैं उनको काला दिखाई देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है 214 नंबर। 214 नंबर क्वेश्चन है, मेरा रज्जु निकलता है, ये कहाँ से निकलता है, पर मस्तिष्क से निकलता है। आंसर आपका क्या मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो बहुत अधिक बढ़ता है, नहीं, परिवर्तित ही नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता अतिभारण के समय। लघु पतन के समय नहीं कर रहा, लघु पतन के समय तो बहुत अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन अतिभारण के समय ना परिवर्तित नहीं होता है। लेकिन अगर पूछे वहीं लघु पतन दे दे तो लघु पतन की जगह अगर देता है तो बहुत अधिक आप लोग ठीक लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है जी, 2n² होती है, 2n²। ठीक है, 2n² होती है, इसको देख लेना 2n²। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आंसर आपका होगा पराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी होगा पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, आंसर आपका होगा सी नंबर पराबैंगनी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ये पूरा का कुछ क्वेश्चन ये देखो, तो ये क्वेश्चन तो आपके पहले ही नंबर में रहेगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं, तो आप लोग याद रखना द्विव अबंध बनते हैं, द्विव अबंध बनते हैं, यानी कि डबल बंड बनता है। आंसर आपका मिलेगा बी नंबर वाला। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि शरीर किस pH के बीच कार्य करता है। तो हमारा pH जो शरीर का pH मान होता है वो कितना होता है, 7.0 से 7.8। तो कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए 7.0 आप याद किए, लेकिन ऐसे दे देगा 7 से 7.8। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, 7.0 का मतलब ये हुआ 7, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर देता है। मैथ में भी बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज किया था। अब अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होते हैं जी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं जी। ठीक है, चलो अगला आपका क्वेश्चन है 221 नंबर। 221 नंबर प्रश्न है कि विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वलय का उपयोग जो किया जाता है ना वो विद्युत मोटर में किया जाता है, क्योंकि विद्युत मोटर जो होता है ना वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए विद्युत वलय का उपयोग हम लोग विद्युत मोटर में करते हैं। आंसर मिल जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा, जीव मात्रा हो जाएगा, जिसको हम लोग बायोगैस भी बोल सकते हैं, जीव मात्रा यानी कि बायोगैस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा और इसको अच्छे से नजर में बैठाइएगा। रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है क्वेश्चन आपका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, ऑक्सीजन को एक संक्षारण कहलाता है। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, संक्षारण, जिसको करोजन भी बोलते हैं ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है, याद रखना स्मॉल स्मॉल टी ये आपके बौने पौधे को प्रदर्शित करेगा। आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है 225 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है वो अधिकतम होती है। तो हवा, देखो जी ऑप्शन नंबर जो दिया है उसके अनुसार हवा होगा, क्योंकि जल शीशा हीरा से ज़्यादा हवा होता है। लेकिन अगर हवा और निर्वात दोनों साथ में रहे तो आप लोग निर्वात पर टिक लगाना, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा से ज़्यादा होती है ना। ठीक है, तो इसमें वो नहीं दिया तो इससे हम हवा पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक। देखो दी लेंस का कोई भी आवर्धन जो होता है उसका SI मात्रक नहीं होता, वो मात्रक विहीन हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया होगा उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। देखो जी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसको देख लेना और एग्जाम में आपका रहेगा ये, तो आप लोग टिक लगा देना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन आपका है 228 नंबर। 228 नंबर प्रश्न है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है जी? वन होता है। क्या होता है? वन। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है जी? वन होता है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। बहुत अधिक होती है जी। बहुत अधिक मतलब कि अधिक होती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र है? ए नंबर में तालाब, बी नंबर में फसल क्षेत्र, सी नंबर में झील दिया है और ऑप्शन नंबर डी में जंगल। तो आपका जंगल फाइनली आंसर होगा, ठीक है। जंगल आपका फाइनली आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है जब CO2 गैस को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH हो जाता है तो 7 से कम। क्यों 7 से कम होता है? क्योंकि वहाँ पर अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करता है, इसलिए वो 7 से कम हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान से देखो अगला नंबर क्वेश्चन को 232 नंबर क्वेश्चन है कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है तो इस विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो इस विलयन का रंग जो होता है वो हरा यानी कि ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। अगला देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व X और XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के अंतर्गत होगा, समूह के अंतर्गत होगा? तो मैग्नीशियम आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा बंध बनेगा? देखो नाइट्रोजन के बीच N2 जो होता है ना इसमें N के बीच ना ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नहीं कि त्रिबंध बनेगा। तो त्रिबंध यहाँ पर दिया होगा, सी नंबर में टिक लगा देना। ट्रिपल बॉन्ड आपको इंग्लिश में दिया होगा, त्रिबंध हिंदी में लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है तो नीला काला हो जाता है, नीला काला आंसर हो जाएगा सी नंबर, नीला काला हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है जी? आपका आंसर होगा आपका डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 H2O यानी कि जल और ऊर्जा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 237 नंबर। 237 में प्रश्न कहता है ना, 237 में प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो आपका एड्स हो जाएगा, एड्स दिया ना यहाँ पर एड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुलम विद्युतीय आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है? तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ, तो आंसर मैं आपको नहीं दिया हूँ, ठीक है। अगला देखो अगला क्वेश्चन आपका है 239 नंबर। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन से संबंधित है? रसायनुवर्तन, ये सब क्वेश्चन से याद रखना पूरा, ठीक है। अब देखो ये तो क्वेश्चन काफ़ी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या होता है जी? विरंजक चूर्ण जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, याद रखना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है तो पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है जी। अगला क्वेश्चन से आपका 242 नंबर। 242 नंबर प्रश्न है जी आपका, 242 नंबर प्रश्न है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, जो आंसर होगा वो दिया ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युतीय धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक होता है? तो दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। दक्षिण हस्त नियम आप लोगों ने याद किया होगा, जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, और यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ठीक है। ये दूसरा नियम है ना, अलग नियम है। अब देखो अगला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो याद रखना यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका जैसा मतलब कि सिरका जैसा गंध देता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 245 नंबर जी। देखो जी 245 नंबर क्वेश्चन, 245 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है? तो थायरॉक्सिन हो जाएगा, आंसर का बी नंबर होगा, थायरॉक्सिन हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अधातु है? अधातु देखो जी कार्बन एक अधातु होता है, कभी कभी आपको कार्बन हिंदी में ऐसे नहीं देगा, आप ऐसा सी से सूचित कर देगा, तो सी जिस ये क्या होता है कार्बन होता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो हाइड्रोजन गैस, ये तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इसको गौर से देखो। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं, आंसर आपका सी नंबर मिलेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण बताइए। देखिए समजात अंगों का उदाहरण क्या होता है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद समजात अंगों का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पररूपी सौर सेल कितने विद्युत विभवांतर विकसित करती है? तो 0.5 to 1.0 यानी कि केवल 1, ठीक है। 1.0 का मतलब ये 1 वोल्ट, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन 251 नंबर है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अविकल्प उत्तम है? तो आंसर आपका मिलेगा सी नंबर मछली। क्या मिलेगा जी? मछली सी नंबर वाला मिलेगा। सब लोग याद रखो सी नंबर वाला मछली मिलेगा, ठीक है। मछली आपका सी नंबर वाला फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब देखो जी अगला क्वेश्चन हमारा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का नाम बताइए। सी होगा, कॉपर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को कहा जाता है? तो आहार कहा जाता है, आहार। आंसर आपका होगा सी नंबर, ठीक है। चलो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये तो आंसर सबको आना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। ये सबको आना चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन से 255 नंबर, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यह जो प्रक्रम यानी कि प्रक्रिया जो संपन्न होती है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो 6 अणु होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान हम आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी कि प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः कितना दिया है? 40 डिग्री और 30 डिग्री, तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण भी 40 डिग्री ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है 258 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्तर निम्नलिखित में कौन सा है? तो छोटी आंत होगा। छोटी आंत जिसको क्षुद्रांत भी बोलते हैं, छोटी आंत ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया में संबंध कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ जी ऑप्शन में आपका होगा यहाँ पर कार्बन अपचयित हो रहा है ना, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा कार्बन अपचयित हो रहा है। तो आंसर आपका होगा ए नंबर, कार्बन अपचयित हो रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ 200 यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी लगभग होती है। देखिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बताया गया है। न्यूनतम दूरी कितना बताया गया है? 25 सेंटीमीटर बताया गया है। आप लोग याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन गौर देखिए, अगला क्वेश्चन पर ध्यान अपना दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक एमीटर का परिसरण की रेंज 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल घर डिजाइनों की संख्या 30 है, तो एमीटर का अल्पमापांक यानी कि क्या होगा? लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 एम्पियर होगा। आंसर इसका डायरेक्ट याद रखो, ये एनसीईआरटी का आपका किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जब ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? देखो कह रहा है कि P बराबर 1/f होता है, आपको पता है। तो 1 डायप्टर दिया है P का मान और f का मान पूछा जा रहा है, तो आपका क्या होगा? ये 1 हो जाएगा और ये 1/f हो जाएगा। और ये डायप्टर हमेशा मीटर में होता है, फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो 100 से गुणा कर दो, 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और प्लस में मिलेगा कि माइनस में मिलेगा, ये डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। उत्तल लेंस कह रहा है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपका प्लस में ही होता है, तो समझ सकते हैं ये प्लस में होगा। और यहाँ पर माइनस में भी दिया है, तो आप लोग को समझना चाहिए उत्तल लेंस कह रहा है तो आपका प्लस होगा। अगर अवतल कहता तो ये आपका सी नंबर नहीं होता, डी नंबर वाला होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो लाल रंग का अपवर्तनांक कर रहा है ना। अब यहाँ पर वो दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है? तो इनमें सभी पर निर्भर करती है। चालक की लंबाई पर भी, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है, सबके पर। अब देखो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी? CnH2n होता है, ठीक है, 2n होता है। इसको याद कर लो, ए नंबर वाले को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका 266 नंबर है। 266 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ऑप्शन नंबर सी होगा एथीन। एथीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एथीन क्या है जी? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलो अब देखो जी अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ जी 267 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग कर मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए करता है? तो देखिए जो भी डॉक्टर होते हैं ना वो हमारे इलाज करते हैं, तो जो छोटे छोटे हमारे पार्ट्स पूजे होते हैं उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। और एक्चुअली में आपको ये भी पता होगा कि जब आप लोग दाढ़ी बनाने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके सामने अवतल दर्पण ही लगा होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अभिसारी बोलते हैं, अभिसारी बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखना दोनों में से कोई एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। अभिसारी बोलते हैं, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। देखो जी, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो रेटिना, जिसको हम लोग दृष्टि पटल भी बोलते हैं। तो दृष्टि पटल भी इसका नाम होता है, इसको याद रख लो क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में आता है। दृष्टि पटल, कभी कभी रेटिना नहीं देगा, दृष्टि पटल देगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर पढ़ाई ही नहीं है, जबकि इसका आंसर रेटिना और दृष्टि पटल दोनों होगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, अब याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन एग्जाम में कोई ठीक नहीं है, क्वेश्चन ये पूछ देगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है जी, तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को मापने की जरूरत है। आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका है 272 नंबर, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। सबसे पहले दोस्तों वहाँ पर तो हम लोग 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को हम लोग पसंद करेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का सही है। देखो जी, विद्युत विभवांतर अगर नाम आ गया तो विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है, जो आप लोगों को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 274 नंबर। 274 में प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है जी। विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है लघु पतन के समय। ठीक है, मैंने बोला ना, लघु पतन यानी सर्ग के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और अति भारण के समय परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिम की ओर प्रतिक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऊपरी मुखी होगी ना। आंसर आपका डी नंबर होगा, ऊपरी मुखी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित गति कर रही है, तो इस कुंडली से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, तो आधे। ठीक है, आधे। ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है जी, सभी बिंदुओं पर एक समान होता है, याद रखो। ठीक है, सभी बिंदुओं पर क्या होता है जी, एक समान होता है, सभी बिंदुओं पर सब लोग याद रखो। ठीक है, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। देखो सौर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। सौर कुकर में भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग हजामत बनाने में करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को, ठीक है, संरक्षित करना था, तो वृक्षों को। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टवाइज जो भुजा हुआ चूना होता है, CaOH के होल्टवाइज, जिसको हम लोग भुजा हुआ चूना के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट प्लस वेरियम क्लोराइड प्लस और यहाँ पर एरो होगा, फिर BaSO4 फिर प्लस 2 NaCl, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये द्विब विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक उदाहरण है। मैंने आपको बताया था ना द्विब विस्थापन अभिक्रिया क्या है, और वहाँ पर ये आपको बताए थे हम। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अभी जस्ट मैं आपको नाम धर रहा था कि दीवारों को सफेदी करने के लिए CaOH का होल्टवाइज यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का होल्टवाइज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर पूछ भी दिया कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट जो सोडा है इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम। ये पूछता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। कंफ्यूज मत होना, 7 से कम हो जाएगा क्योंकि ये अम्लीय को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है, तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ठीक है, सब लोग याद करना। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन से 285 नंबर कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आंसर आपका होगा डी नंबर, जिंक की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 266 नंबर क्वेश्चन है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो याद रखना जिप्सन को जब हम लोग गर्म करते हैं ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम आपको बताना है। एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है जी, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सब लोग याद रखना, एथेनोइक अम्ल इसका यूपीए का नाम होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो एनोड पर बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है, एनोड पर बनाया जाता है। आंसर आपका होगा ए नंबर, एनोड पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था, तो नाम से ही पता चल जाएगा, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम इन्होंने दिया था।
अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म होते हैं तो परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। आंसर आपका बी नंबर का परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है तो OH आयन। ठीक है, OH आयन कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है तो ATP को हम लोग जानते हैं ना, हाँ जी ATP को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो रंध्र के द्वारा होता है। आंसर आपका बी नंबर का रंध्र के द्वारा होता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है तो रंध्र के द्वारा होता है जी, सब लोग याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है 294 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो निलय के द्वारा, किसके द्वारा, निलय के द्वारा आपको किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, निलय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन से आपका कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है तो यहाँ पर एबिसिसिक अम्ल होगा ना, हाँ एबिसिसिक अम्ल यहाँ पर दिया, सी नंबर में दिया एबिसिसिक अम्ल। ये पतियों को मुरझाने के लिए क्या होता है जी, हाँ मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन 296 नंबर प्रश्न है कि जड़ का ऊर्ध्वगामी वृद्धि है तो क्या होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद रखो। अगला क्वेश्चन 297 नंबर क्वेश्चन है पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है तो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है जी, आंसर आपका सी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है 298 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आंसर आपका बी नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो आंसर आपका क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, ईस्ट में होता है। क्या होता है जी, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है, ईस्ट में मिलता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। देखो जी शुक्राणु का जो निर्माण होता है ना वो वृषण में होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है तो वृषण में होता है। इसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, चलो अब देखो दी अगला क्वेश्चन हम दोस्तों अब यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको जस्ट इसके 5 मिनट बाद आपको एक वीडियो देंगे, उसमें आपको देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे, नहीं तो आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 5 मिनट के बाद आपको जस्ट वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वो वीडियो देखना चाहते हो क्योंकि आज ही बार आपको रिवीजन करना है, उसके बाद से आपको समय नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में मिलेगा, इसलिए आप रिवीजन जरूर करिए। ठीक है।